नमस्कार, स्वागत है शौर्य भारत में। मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। माननीय नरेंद्र मोदी के 100वें मन की बात के एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी बिहार प्रदेश कमर कस चुकी है। तमाम रणनीतियां तैयारी शुरू हो चुकी है। कुछ ही दिन पहले पटना साहिब के विधायक नंद किशोर यादव जी ने भी एक बैठक बुलाई थी और तमाम कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया था इसे किस तरह से ऐतिहासिक बनाए। इसी को लेकर आज हमारे साथ है बीजेपी बिहार प्रदेश के मंत्री रूपनारायण मेहता। उनसे हम बात करते हैं किस तरह से पूरी तैयारियां है, किस तरह से ऐतिहासिक बनाई जाएगी। 100वें एपिसोड 30 तारीख को जैसा कि प्रसारण होने जा रहा है, सर किस तरह की तैयारी है इस बार? देखिए, जैसा कि बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का निर्देश है और केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश है कि जो प्रधानमंत्री जी का 9वां एपिसोड होगा जो ऐतिहासिक होगा। और ऐतिहासिक इसलिए भी होगा, एक कार्यक्रम ऐतिहासिक है भी, क्योंकि ऐसा पहली बार विश्व में हुआ है कि प्रधानमंत्री सीधे लोगों से संवाद करते हैं इसमें और लोगों से जुड़ते हैं। तो देश का प्रधान मुखिया आम जनता से जब जुड़े तो ऐतिहासिक है। और उस मन की बात में कभी भी प्रधानमंत्री जी कोई राजनीतिक बात नहीं करते, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, 135 करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं। तो और वो ऐसे मुद्दे को उठाते हैं जिनको कोई आज तक पूछता नहीं। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, सिद्धांत है, जो सपना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, कि भारत की कल्पना जब अंतिम पैरान पर बैठा हुआ व्यक्ति को जब तक उसका लाभ न मिले, सरकारी योजनाओं का लाभ न मिले, उनको तब तक भारतीय जनता पार्टी का और देश का सपना पूरा नहीं हो सकता है। तो इस सिद्धांत के तहत भारतीय जनता पार्टी चलती है। अगर भारत की कल्पना की गई है तो भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत है उसमें अंतिम पैरान पर बैठा हुआ व्यक्ति को लाभ मिले, इसके बारे में भी चर्चा वो करते हैं। क्योंकि पूरे देश में ऐतिहासिक बनाने की बात है सर, पर लेकिन पटना साहिब में किस तरह से ऐतिहासिक होगी? देखिए, पटना साहिब में माननीय किशोर यादव जी के नेतृत्व में यहाँ के कार्यकर्ताओं ने प्रण लिया है कि जो 243 विधानसभा है उसमें पटना साहिब सर्वश्रेष्ठ आए। उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है, प्रभारी नियुक्त कर लिए गए हैं। संगठन के जो भी व्यक्ति हैं उनको निर्देशित किया गया है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उस बैठक में शामिल नहीं हो, उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो, जबकि आम जनता की भागीदारी हो। हम लोगों ने खास करके पटना साहिब में जगह जगह होर्डिंग लगाने का कार्यक्रम रखा है। हम लोगों ने होर्डिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का भी कार्यक्रम रखा है। हम लोगों ने घर घर निमंत्रण पहुंचाने का भी, पत्रक पहुंचाने का काम किया है, जिससे प्रधानमंत्री जी का जो 100वां एपिसोड है ये एक इवेंट के रूप में, एक उत्सव के रूप में मनाया जा सके और लोग को इसका लाभ मिल सके। तो एलसीडी स्क्रीन की बात चल रही है, कहीं की एलसीडी स्क्रीन लगाई जाएगी? देखिए, एलसीडी स्क्रीन तो लगाई ही जाएगी। ये भी तय किया गया है कि कम से कम हर विधानसभा में 100 जगह जो सभा होगी उसमें 200 प्लस लोग रहेंगे। तो आप समझिए, कल्पना की 243 विधानसभा है और अगर 200 के हिसाब रखते हैं तो 48,60,000 लोगों की ये सभा बिहार में सिर्फ होगी। तो ये तो ऐतिहासिक है कि आज डिजिटल के बारे में कल प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे थे कि जिस तरह से डिजिटल के बारे में लोगों ने मजाक उड़ाया था, आज खोइचा वाला, आज ठोंगा वाला, आज चाय वाला सब डिजिटल पेमेंट कर रहा है। और विश्व में डिजिटल की क्रांति आ गई है। एक जो कहा जाता था कि भारत में कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन कम पढ़े लिखे लोग ने एक कर दिखाया कि विश्व में भारत डिजिटल पेमेंट में सर्वश्रेष्ठ है। सर, पटना साहिब में कितने लोग जुड़ने की संभावना है इस ऐतिहासिक को लेकर? निश्चित रूप से यहाँ 300 से ज़्यादा बूथ हैं और 300 बूथ पर 200 से ज़्यादा हर जगह व्यक्ति होंगे और वार्ड स्तर पर, हर वार्ड स्तर पर एक मेगा शो होगा। मतलब 200 नहीं, वहाँ हजारों की संख्या होंगे और उसमें सभी लोग शामिल होंगे। इसके अलावा हम लोगों ने प्रयत्न किया है कि जो संस्था है, सामाजिक संस्था है, जो वकीलों की संस्था है, शिक्षकों की संस्था है, आंगनबाड़ी सेविकाओं की संस्था है, दीदी जो होती हैं गांव में, ऐसे लोग, दीदी को भी जोड़ने की आवश्यकता है, एनजीओ को भी जोड़ने की आवश्यकता है। अगर ये सब जुड़ेंगे तो ये 48 लाख नहीं, आप मान के चलिए कि इसकी संख्या करोड़ों में जाएगी।
तो ये थे हमारे साथ बिहार बीजेपी प्रदेश के मंत्री रूपनारायण मेहता, जो कि बता रहे थे किस तरह से इस बार का 100वां एपिसोड ऐतिहासिक होने जा रहा है। देश ही नहीं, पटना साहिब में भी इसको ऐतिहासिक बनाने की कोशिश है। तो 243 विधानसभाओं में पटना साहिब विधानसभा सबसे अव्वल पे हो, ऐसी रणनीति बनाई गई है पटना साहिब के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा। बने रहे शौर भारत न्यूज के साथ, मैं हूं अमित खत्री, शौर भारत न्यूज पटना। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।